Let's start today's topic with the difference between demand and quantity demanded. आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं. एग्जाम्पल में हमने लिया है कमोडिटी एक्स या गुड एक्स. अब देखते हैं डिमांड होती क्या है. अब देखिए, जब इस कमोडिटी की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, तो उस पॉइंट पे इसके 10 यूनिट्स डिमांड हो रहे हैं. ठीक है. और जिस पॉइंट पे इसकी प्राइस 6 यूनिट्स हैं और उस पॉइंट पे क्वांटिटी जो इसकी डिमांडेड है वो कितनी है 8, और जिस पॉइंट पे 7 है उस पॉइंट पे 6 यूनिट्स. अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाली इलिस्ट्रेशन में हमने डिफरेंट प्राइसेस देखी. 5, 6 और 7, 3 डिफरेंट प्राइसेस थी, और इन 3 डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी जो है वो डिमांड हो रही है. जब ऐसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन में डिफरेंट प्राइसेस दी हुई हैं और उन डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटीज डिमांड हुई है, तो उसको हम कहते हैं डिमांड. सो जो हमारा डिमांड है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट प्राइसेस की, और उन डिफरेंट प्राइसेस पे जो डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांड होती है, सो दैट्स आर डिमांड. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, बट है नहीं. लेट मी क्लियर नाउ. क्वांटिटी डिमांडेड क्या है. देखिए, यहाँ पर हमने डिफरेंट प्राइसेस देखी थी. अगर हम इन डिफरेंट प्राइसेस में एक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, लेट इट बी प्राइस 6. देखिए, प्राइस 6 पे कितने यूनिट्स की डिमांड हो रही है 8 की. 6 पे 8 की डिमांड हो रही है, तो हम कहते हैं इसको क्वांटिटी डिमांडेड. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ हम एक प्राइस लेते हैं. उस एक प्राइस पे कितने यूनिट्स की कंज्यूमर कितने यूनिट्स बाई करने के लिए रेडी है, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. सो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, सिर्फ इसमें एक पर्टिकुलर प्राइस ली जाती है, और उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितने यूनिट्स कंज्यूमर विलिंग है बाय करने के लिए, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. और एज अगेंस्ट दिस, डिमांड क्या है. डिमांड में हम देखते हैं कि डिफरेंट प्राइसेस, एक प्राइस नहीं, डिफरेंट प्राइसेस, और उन डिफरेंट प्राइसेस पे कंज्यूमर कितना विलिंग है डिफरेंट क्वांटिटीज बाय करने के लिए. सो डिमांड में हमने देखा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज डिमांडेड. डिमांड में डिफरेंट प्राइसेस हैं, बहुत सी प्राइसेस कोट की हुई है, और उन प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज की डिमांड हो रही है. सो दैट इज डिमांड कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. और एज अगेंस्ट दैट, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ये एक पर्टिकुलर प्राइस की बात करता है. उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज की डिमांड हो रही है, या उस एक पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर की जो विलिंगनेस है बाई करने की वो कितनी है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन में भी, डिमांड रिफर्स टू different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity. जो मैंने आपको बोला, डिमांड क्या दिखाता है, कंज्यूमर जो डिफरेंट क्वांटिटीज बाय करने के लिए वो रेडी है एट डिफरेंट प्राइसेस. देखिए, प्राइसेस बहुत हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं, और उन डिफरेंट प्राइसेस पे जो डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांड कर रहा है कंज्यूमर, उसको हम डिमांड कहते हैं. और देन व्हाट्स क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस. तो क्वांटिटी डिमांडेड में बस एक प्राइस ली जाती है, एक पर्टिकुलर प्राइस ली जाती है, और उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितने यूनिट्स कंज्यूमर रेडी है खरीदने के लिए, उसको हम क्वांटिटी डिमांड कहेंगे. सी सपोज मैं आपसे पूछूंगा, गुड ए की प्राइस 5 है, आप कितना बाई करने के लिए, खरीदने के लिए तैयार हो, आप बोलोगे 10. सो वो क्वांटिटी डिमांडेड की एग्जांपल है, क्योंकि आपने बोला व्हेन द प्राइस इज 5, तो मैं 10 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हूं, तो इसको हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड. तो एज अगेंस्ट दिस, डिमांड क्या है, जब मैं आपसे फर्दर पूछूंगा, चलो 5 रुपया है, तो 5 रुपया प्राइस पे आप 10 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हो, और आप बोलो कि 4 रुपया जब प्राइस होगी तो कितना खरीदोगे, तो आप बोलोगे 12 यूनिट्स. और मैं आपसे फिर से पूछूंगा, चलो 3 यूनिट्स प्राइस है, तो कितने यूनिट्स, यू विल से सपोज 15 यूनिट्स. ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है प्राइस की, डिफरेंट प्राइसेस की, और इन डिफरेंट प्राइसेस पे आप कितना विलिंग हो बाय करने के लिए, इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम डिमांड कहते हैं. सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है डिमांड स्केड्यूल. डिमांड स्केड्यूल क्या है. देखिए, डिमांड स्केड्यूल एक टेबल है, ठीक है. उस टेबल में 2 वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है. मैं आपको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ. देखिए, ये डिमांड स्केड्यूल है, ठीक है. देखिए, डिमांड स्केड्यूल में 2 वेरिएबल्स हैं, एक प्राइस और दूसरी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है. सो जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, या जब हम डिफरेंट प्राइसेस और
उन डिफरेंट प्राइसेस पे जो डिफरेंट क्वांटिटीज की डिमांड हो रही है, इसको टेबल की सूरत में या टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो उसको डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। वी कॉल इट डिमांड स्केड्यूल। सो डिमांड स्केड्यूल क्या है? बेसिकली ये एक टेबल है, और इस टेबल में किसकी इंफॉर्मेशन रहती है? प्राइस की, प्राइस पे कमोडिटी की, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ है कमोडिटी की। ये दोनों वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन टेबल में रहती है, तो उसको हम कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डिमांड स्केड्यूल्स हैं। एक हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? जब हम सिर्फ एक इंडिविजुअल बायर को लेते हैं, सिर्फ एक बंदे को लेते हैं, तो वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बनता है। और मार्केट डिमांड स्केड्यूल होता है जब हम मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो उनका जो डिमांड स्केड्यूल बनेगा, तो उसको हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल होता क्या है। देखिए ये वाला जो टेबल है, ये एग्जांपल है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की। देखिए इसमें हमने प्राइस लिया है, आइसक्रीम की प्राइस, और हमने लिया क्वांटिटी डिमांडेड। आप इसमें देख सकते हो जब आइसक्रीम की प्राइस 1 है तो 4 यूनिट्स कंज्यूमर विलिंग है बाय करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों? क्योंकि मैंने अभी एक ही प्राइस का जिक्र किया है, सिर्फ 1 रुपी का जिक्र किया है। सो व्हेन द प्राइस इज ₹1, 4 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम आर डिमांडेड। उसके बाद प्राइस, देखिए प्राइस 2 है, 3 यूनिट्स डिमांड हो रही है, प्राइस 3 है, 2 यूनिट्स डिमांड हो रही है, और प्राइस 4 है तो 1 यूनिट्स डिमांड हो रही है। सी दिस इज आवर डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और डिमांड स्केड्यूल क्या है? इट इज अ टेबल विच शोज two variables, price of a good and different quantities that a consumer is willing to buy of that very good, तो इसको हम डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। ठीक है, अब अगर इस डिमांड स्केड्यूल को मैं प्लॉट करूंगा या कन्वर्ट करूंगा या इसको मैं प्रेजेंट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम, इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, तो उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। वी कॉल इट डिमांड करो। देखिए डिमांड करो क्या होता है? डिमांड करो सिंपली आपके पास जो डिमांड स्केड्यूल है उसको आप एक उसको आप ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करो, उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ये देखिए हमारे पास डिमांड स्केड्यूल है, ये कैसे हम ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे? ये हमारा वर्टिकल एक्सिस और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे हम हमेशा प्राइस लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। ठीक है, देखिए प्राइसेस हमारे वहीं से दी हुई हैं 1 2 3 4। सो स्केल जो हमें वर्टिकल एक्सिस पे लेना है वो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा वहीं से दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4। और क्वांटिटी डिमांडेड हम कहाँ से लेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वहीं से स्केल दिया हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक जब हमें एक कर्व मिलेगा, उस कर्व को हम बोलते हैं डिमांड करो। सो डिमांड करो बेसिकली क्या है? आपका जो डेटा रहता है इंडिविजुअल डिमांड, आपका जो डेटा रहता है डिमांड स्केड्यूल में, उसको जब आप कन्वर्ट करते हो या प्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, उसको आप डिमांड करो बोलते हो। तो डिमांड करो के भी 2 टाइप्स रहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड करो और मार्केट डिमांड करो। इंडिविजुअल डिमांड करो क्या है? वो कर्व जो आपको मिलता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल से। और मार्केट डिमांड करो क्या है? वो डिमांड कर्व जो आपको मिलता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल से। अब पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड करो। देखिए इंडिविजुअल डिमांड करो ये है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जो हमने वहां पर टेबल में जो हमने डेटा लिया था उसको हमने इस डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट किया। आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट लीजिए, लेट मी नेम इट ए पे जब आप डाउनवर्ड जा रहे हो, एक क्वांटिटी डिमांड हो रही है आइसक्रीम की, लेकिन प्राइस क्या है? 4। अब देखिए बी, पॉइंट बी क्या हमें बताता है? पॉइंट बी हमें बोल रहा है कि जब प्राइस 3 है तो 2 यूनिट्स जो है आइसक्रीम की है वो डिमांड हो रही हैं। और उसके बाद हम सी देखते हैं, सी क्या हमें बोल रहा है? सी बोल रहा है कि जब प्राइस 2 है तो 3 क्वांटिटी डिमांड हो रही है। और डी क्या बोल रहा है? डी इज सेइंग कि जब प्राइस 1 है तो 4 यूनिट्स जो हैं वो डिमांड हो रहे हैं। जब आप इन 4 पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, ए बी सी डी को आप कनेक्ट करोगे, तो आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिली, कर्व मिला। इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व बेसिकली क्या होता है? डिमांड कर्व हमें दिखाता है कि जो प्राइसेस होती हैं, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। देखिए प्राइसेस डिफरेंट हमारे पास 1 2 3 4। इन डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटीज
बाई करने के लिए तैयार है, हमारा जो कंज्यूमर है बायर है। देखिए जब प्राइस है वो 1 यूनिट बाय करने के लिए तैयार है, जब प्राइस 3 है तो वो 2 यूनिट्स बाय करने के लिए तैयार है, जब प्राइस 2 है वो 3 यूनिट्स बाय करने के लिए तैयार है। सो ये इंफॉर्मेशन हमें डिमांड कर्व बोलता है। सो डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। ये डिफरेंट क्वांटिटीज दिखाता है कमोडिटी की, जो एक कंज्यूमर है विलिंग है, रेडी है बाय करने के लिए। तो आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पर डिमांड कर्व हमें मिला है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मीन्स देखिए ये लेफ्ट से शुरू हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, हमने इससे पहले ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए प्राइस हमने देखा कि प्राइस जब डिक्रीज हो रही है आइसक्रीम की, देखिए 4 से 1 प्राइस डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है 1 से 4 क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। देखिए ये दो वेरिएबल्स हैं, प्राइस और क्वांटिटी, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज। जब दो वेरिएबल्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप है। और जिन भी वेरिएबल्स की नेगेटिव रिलेशनशिप है और अगर आप उसका ग्राफ प्रेजेंट करते हो वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। तो हमारा यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिमांड करो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। देखिए मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, हमने यहाँ पर सिर्फ 2 बायर्स को लिया है, ए और बी। देखिए जब प्राइस आइसक्रीम की एक है, व्हेन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 1 रुपी, तो ये जो कंज्यूमर ए है ये 4 यूनिट्स डिमांड कर रहा है और ये जो कंज्यूमर बी है ये 5 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। सो कंज्यूमर ए के 4 और कंज्यूमर बी के 5, तो दोनों की मिलाकर कितने यूनिट्स हैं, टोटल 9। सो ₹1 की प्राइस पे जब आइसक्रीम की प्राइस ₹1 है तो 9 यूनिट्स डिमांड हो रहे हैं, ये हमारी टोटल मार्केट डिमांड है। और देखिए प्राइस जब 2 है आइसक्रीम की, तो ये जो हमारा कंज्यूमर ए है ये 3 यूनिट्स डिमांड कर रहा है और कंज्यूमर बी 4, तो 4 + 3 7 यूनिट्स। इन द सेम वे हमारा जो टोटल मार्केट डिमांड स्केड्यूल है ये कंस्ट्रक्ट होता है। अगेन देखिए मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या है, ये एक टेबल है, इस टेबल में क्या है, इंफॉर्मेशन है किसकी, प्राइस की और क्वांटिटी डिमांडेड की, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स और बाय ऑल द बायर्स। और जब आप इस मार्केट डिमांड स्केड्यूल में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, जब आप इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ और वहां पर जो आपको कर्व मिलेगा वो होता है मार्केट डिमांड कर्व। देखिए आप यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल स्केड्यूल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे और वर्टिकल एक्सिस लेंगे। वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस हमेशा लेना और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी हमेशा आप लेना। और प्राइस क्या लोगे आप, 1 2 3 4 इजिली स्केल ले सकते हो, 1 2 3 4 कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या स्केलेंगे, पहले देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड क्या डेटा है, 3 5 7 9, तो डेटा यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। तो आप स्केल क्या लोगे, आप स्केल ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 का स्केल ले सकते हो, 1 2 3 4, एक नंबर की गैप रख के आप चल सकते हो, या आप कर सकते हो 2 4 6 8 10, 2 2 की गैप रख सकते हो, ठीक है, स्केल ले सकते हो, या 3 6 9, 3 3 की गैप ले सकते हो। उसके बाद आपको डेटा प्लॉट करना है, लाइक जब 1 प्राइस है तो उस वक्त आपको क्वांटिटी कितनी दिखानी है, 9, जब 2 प्राइस है क्वांटिटी कितनी दिखानी है, 7। ऐसे करके जब आपको एक ग्राफ मिलेगा वो आपका मार्केट डिमांड कर्व होगा। देखिए यहां पर मार्केट डिमांड कर्व हमने दिखाया हुआ है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, डाउनवर्ड जाइए और लेफ्टवर्ड्स में आपको प्राइस मिलेगी, डाउनवर्ड्स में क्वांटिटी। जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, 3, और ये 3 मार्केट क्वांटिटी है, टोटल मार्केट डिमांड है किसकी, आइसक्रीम की। और आप देख सकते हो यहाँ पर 1 + 2 = 3 दिखाया हुआ है। क्यों, क्योंकि जो 1 है इसमें ये कंज्यूमर ए की डिमांड है और 2 जो है कंज्यूमर बी की, और दोनों की डिमांड को ऐड करके हमें टोटल मार्केट क्वांटिटी मिल रही है। सेम वे आप जब इस पॉइंट को लोगे, यहाँ देखिए डाउनवर्ड्स में 5 क्वांटिटी और लेफ्टवर्ड्स में 3, दैट मीन्स जब प्राइस 3 है तो 5 यूनिट्स डिमांड हो रहे हैं। तो इस 5 यूनिट्स में आप देख सकते हो 2 यूनिट्स कंज्यूमर ए डिमांड करा और 3 यूनिट्स कंज्यूमर बी, तो दोनों की डिमांड को एडअप करके हमें मार्केट डिमांड मिलती है। और ये सारा डेटा प्लॉट करके हमें जो कर्व मिल रहा है, फिर से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों मिल रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, आप देख सकते हैं जब प्राइस डिक्रीज हो रही है मार्केट डिमांड जो है, टोटल मार्केट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी
increase. Negative relationship means the curve that you will get, it will be downward sloping. ठीक है, तो मार्केट डिमांड करू क्या दिखाता है? सो मार्केट डिमांड करू भी हमें यही इंफॉर्मेशन दिखाता है कि डिफरेंट प्राइसेस पे एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटीज विलिंग है, रेडी है बाय करने के लिए. तो ये इंफॉर्मेशन हमें मार्केट डिमांड करू दिखाता है. दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.